हेलो स्टूडेंट, आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स BCA सेकेंड सेमेस्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं BCD टू डेसिमल डिकोडर के बारे में। तो ये टॉपिक ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, आज हम इसका रिवीजन करेंगे। BCD टू डेसिमल डिकोडर, अब ये हमने डिस्कस करके चुके थे प्रीवियस लेक्चर में डेसिमल टू BCD डिकोडर के बारे में। आइए डिस्कस करते हैं BCD टू डेसिमल डिकोडर के बारे में। A decoder that takes a 4-bit BCD as the input code, यानी कि यह जो डिकोडर होता है यह अपने मतलब पास रखता है 4-bit BCD इनपुट को रखता है अपने पास एंड प्रोड्यूसेस 10 आउटपुट्स, यानी कि इसमें 4 इनपुट्स होंगे और 10 आउटपुट्स होंगे जो कि डेसिमल डिजिट्स को करस्पॉन्डिंग करेंगे। यानी कि 0 से लेकर 9 तक हमारे यहाँ पर आउटपुट्स होंगे और ABCD यहाँ पर हमारे इनपुट्स होंगे। इसीलिए इसको हम BCD टू डेसिमल डिकोडर बोलते हैं। यहाँ पर देखिए इसका ब्लॉक डायग्राम दे रखा है आपके सामने, ABCD 4 इनपुट्स देन 10 आउटपुट्स Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, ठीक। यानी कि 0 से लेकर 9 तक इसके 10 आउटपुट्स दे रखे हैं। अगर हम इसके ट्रुथ टेबल की बात करें तो इसका ट्रुथ टेबल जो बनता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि ये डेसिमल डिजिट के लिए 0 से 9 तक ले रखा है। देन इसके ABCD यहाँ पर WXYZ ले रखा है हमने। अब 2 की पावर 4 यानी कि इनपुट्स हमारे पास 4 हैं, तो ट्रुथ टेबल हमारी 2 की पावर 4 यानी कि 16 के अकॉर्डिंग बनेगी, यानी कि 8 टाइम्स 0, 8 टाइम्स 1, ठीक। अब देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक। 8 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1, क्योंकि यहाँ पर हमने डेसिमल तक ही लेना है। देन उसके बाद फर्स्ट में हमारा आता है 8 टाइम्स 0 देन 8 टाइम्स 1, देन उसके बाद आता है हमारा 4 टाइम्स 0 देन 4 टाइम्स 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 देन 1, 2, यानी कि 4 टाइम्स 0 देन 4 टाइम्स 1 देन 2 टाइम्स 0। देन उसके बाद जब हमारा फर्स्ट आता है 8 टाइम्स 0, 8 टाइम्स 1, देन उसके बाद 4 टाइम्स 0 देन 4 टाइम्स 1, देन उसके बाद 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1, देन 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1, देन 2 टाइम्स 0, ठीक। उसके बाद 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, इस तरीके से हमें जो है इनपुट्स के लिए हमने अपनी करस्पॉन्डिंग डिजिट्स को लिख लिया। अब हम बात करेंगे कि हमारा आउटपुट Y0 जब एक्टिव होगा तो हमारा WXYZ की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। यानी कि जब हमारा Y0 1 होगा, एक्टिव होगा, तब हमारा जो WXYZ है वह हमारा कॉम्प्लीमेंट वैल्यू को वहाँ पर ले रहा होगा। देन जब हमारी Y1 की वैल्यू 1 होगी, जब हमारा Y1 की वैल्यू 1 होगी यानी कि Y1 एक्टिव होगा, उस केस में क्या होगा, हमारा WXY ये तीनों हमारा कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होंगे, देन 1 हमारा नॉर्मल स्टेज में। उसके बाद हमारा Y2 एक्टिव कब होगा, यानी कि 1 कब होगा, जब हमारा WX और Z कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होंगे और Y हमारा नॉर्मल स्टेज में होगा। देन Y3 हमारा कब एक्टिव होगा, जब हमारा WX कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होंगे और YZ हमारा नॉर्मल स्टेज में होगा। देन Y4 हमारा कब एक्टिव होगा, जब हमारा WYZ कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होगा और X की वैल्यू 1 होगी, ठीक। और हमारा Y5 कब एक्टिव होगा, जब हमारा W और Y कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होगा और X और Z हमारा नॉर्मल स्टेज में होगा। देन Y6 हमारा कब होगा, Y6 हमारा एक्टिव कब होगा, जब हमारा W और Z कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होंगे और X और Y नॉर्मल स्टेज में होंगे। देन Y7 हमारा कब एक्टिव होगा, Y7 हमारा एक्टिव होगा जब हमारा केवल W कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होगा और हमारा XYZ जो होंगे वह नॉर्मल स्टेज में होंगे। देन Y8 हमारा कब एक्टिव होगा, जब हमारा केवल W जो है वह कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होगा, और सॉरी W जो है वो केवल नॉर्मल स्टेज में होगा, बाकी XYZ हमारे कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होंगे। देन लास्ट आउटपुट हमारा एक्टिव कब होगा, जब हमारा W और Z नॉर्मल स्टेज में होंगे और एक्स और वाई हमारे कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होंगे।
ठीक, तो जनरली इस तरीके से हमने तो समझाने के तौर पर आपको समझाया, लेकिन ये हमारा जनरली देखा जाए तो कॉम्प्लीमेंट डायगनली शेप में होते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो y0 से लेके y9 तक हमारा 1 जो होता है वह डायगनली हम लिखते हैं इसमें। अब देखें हमारे यहाँ पर ये देखें आप कि y0 w बार x बार y बार z बार, ठीक है, यानी कि y0। अब आपको इस तरीके से हम और समझा देते हैं कि हमारी यहाँ पर y0 की वैल्यू 1 है, तो उस स्टेज में हमारा y0 की वैल्यू जब 1 होगी तो उस स्टेज में हमारा w बार x बार y बार और z बार होगा, क्योंकि चारों ही कॉम्प्लीमेंट स्टेज में हैं। देन y1 हमारा कब एक्टिव होगा, जब हमारा wxy कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होगा और z नॉर्मल स्टेज में होगा। यानी कि y1 बराबर हमारा क्या होगा, w बार x बार y बार z। देन y2 की अगर हम बात करें y2, तो w बार x बार y z बार, w बार x बार y z बार, ठीक है। अब y3 हमारा कब एक्टिव होगा, w बार x बार y z, w बार x बार y z। देन y4 हमारा कब एक्टिव होगा, जब हमारा केवल x नॉर्मल होगा, जब हमारा केवल x नॉर्मल होगा, ठीक। तो इस तरीके से हम अपनी ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग ये हमारे पास एक्सप्रेशन हमें मिल गए। y5 हमारा कब एक्टिव होगा, अब देखें w बार x y बार z, y5 हमारा क्या है w बार x y बार z। देन y6 हमारा क्या होगा, w बार x y z बार, w बार x y z बार। देन y7 हमारा एक्टिव कब होगा, w बार x y z। देन y8 w x बार y बार z बार, w x बार y बार z बार। y9 w x बार y बार देन z, ठीक है। अब एक्सप्रेशन मिल गए। इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये हमें एक्सप्रेशन मिल गए। फ्रॉम द ट्रुथ टेबल वी कैन डेराइव द दीज लॉजिक एक्सप्रेशंस, ठीक। अब हमारे पास 4 इनपुट्स हैं हमारे x y z, w x y z। अब एक नॉर्मल वैल्यू हो गई हमारी और एक कॉम्प्लीमेंट वैल्यू हो गई। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन अगर हम बात करें y0 में हमारे चारों कॉम्प्लीमेंट केस हैं, चारों कॉम्प्लीमेंट केस है। तो हमने नॉट गेट के थ्रू कॉम्प्लीमेंट वैल्यू जो ली है वो हमने y0 में एंड गेट के थ्रू जोड़ दी, क्योंकि यहाँ पर एंड ऑपरेशंस चारों इनपुट्स के बीच परफॉर्म हो रहा है। अब हमें y1 आउटपुट कब मिलेगा, जब w बार x बार y बार तीनों कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होंगे और z हमारा नॉर्मल स्टेज में होगा। w बार x बार y बार देन z हमारा नॉर्मल होगा, ठीक। y2 की बात करें तो w बार x बार y z बार, w बार x बार देन y देन z बार। w3 की बात करें तो w बार x बार y z, w बार y3 w बार देन x बार देन y देन z, ठीक। w4 की बात करें तो w बार x y बार z बार, w बार x देन y बार देन z बार, ठीक। y5 की अगर हम बात करें तो w बार x y बार z, w बार x देन y बार देन z। एंड गेट से हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ठीक। y6 की अगर हम बात करें तो w बार x y z बार,
y6 की अगर हम बात करें तो w बार x y z बार, ठीक। y7 की अगर हम बात करें तो w बार x y z, y7 की अगर हम बात करें तो w बार x y z, ठीक। देन y8 की अगर हम बात करें तो y8 हमारा w बार x बार y बार z बार, y8 की अगर हम बात करें तो w बार x बार y बार z बार, ठीक। और लास्ट हमारा जो आता है वह है हमारा w x बार y बार z, w x बार y बार देन z। तो ये हमारा लॉजिक सर्किट ड्रॉ हो जाता है विद द हेल्प ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशन विच इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द ट्रुथ टेबल, ठीक है। ये ट्रुथ टेबल की हेल्प से हमने डेराइव किए थे। तो आज जो हमने डिस्कस करा वो हमने डिस्कस करा BCD टू डेसिमल डिकोडर के बारे में, जिसमें हमारे पास 4 इनपुट्स थे और जिसकी हेल्प से 4 इनपुट्स थे हमारे पास डेसिमल में, तो हमें कन्वर्ट करना था। तो 0 से लेकर 9 तक लिया, बट 2 की पावर 4 16 होता है, तो उसमें 8 टाइम्स 0 देन 8 टाइम्स 1 के अकॉर्डिंग हमने अपने ट्रुथ टेबल प्रिपेयर की। उसमें हमने अपने जो आउटपुट्स थे y0 से लेके y9 तक उनको हमने डायगोनली 1 लिखा, और हमने किस किस केस में जब हमारा 1 एक्टिव होता है तो उस केस में हमने ट्रुथ टेबल की हेल्प से जो भी हमारा आउटपुट 1 होगा यानी कि एक्टिव स्टेज में होगा, तो ट्रुथ टेबल की हेल्प से हमने इनपुट्स के अकॉर्डिंग उसके एक्सप्रेशंस को ड्रॉ किया। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।